हाँ, तो बनाइए बच्चों। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बनाइए इसको। कह रहा है द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट। ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वृत्त सर्कल को, कि पाराबोला परवलय को, कि एलिप्स दीर्घवृत्त को, कि हाइपरबोला अतिपरवलय को? देखिए बच्चों, जो दिया है ना x, पैरामेट्रिक का मतलब होता है एक्स वाई का मान जो जिसके समीकरण में रखने पर लेफ्ट राइट बराबर हो जाए, उसी को कहते हैं क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन, या जिससे वो समीकरण आ जाए, प्राचलिक वो कहते हैं। तो इसमें से किसको सेटिस्फाई करता है, माने किसका समीकरण आता है? इससे दिया है x बराबर a/2 t प्लस हाफ 1/t, और y का मान दिया है बच्चों a/2 1 माइनस t माइनस 1/t। कह रहा है कि इसका पार्शलिक। तो देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे। करेंगे क्या कि t को लेट कर लेते हैं। t को ऐसा लेट करेंगे, t को कि 1/t का फॉर्मूला आता हो। तो देखिए हम जानते हैं अब ट्रिगो का, अब यहाँ क्लास प्रैक्टिस बेस में पहले से जानते होंगे। t मानेंगे अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी मानेंगे तो होगा बच्चों 1/t क्या हो जाता है? 1/t हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। t अगर मानेंगे सेक थीटा, t को लेट कर लेते हैं कि t क्या है, t को लेट कर लिए कि t क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो 1/t क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्यों? कि दोनों गुणा करने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक बटा करेंगे ना, एक बटा सेक परमेयीकरण करेंगे तो आ जाएगा। ये रूल है कि चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब क्या हुआ कि जब दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस टी, तो टेन टेन कट जाएगा, 2 सेक बचेगा, 2 सेक होगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो x का मान आ गया a सेक थीटा, a सेक थीटा। ठीक, और उसे यहां t और 1/t का मान रखो, दोनों रखोगे ये और ये, तो टेन टेन कट जाएगा, टेन टेन कटेगा तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक 2 थीटा, और सेक 2 थीटा और 2 2 कट जाएगा तो सेक थीटा। उसी तरह जब घटाएंगे बच्चों तो सेक सेक कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 टेन थीटा हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो y बराबर 2 टेन थीटा। अब क्या जानते हैं हम? अगर यहां से बच्चों अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पर इस एक्स का स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन बराबर है ए वाई बराबर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, तो अरे इस एक्स का मान यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई का मान रखेंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक माइनस टेन 1 होता है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए को बाटा में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपरबोला को। तो ऐसे क्वेश्चन प्राचलिक वाला एक देता है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है, तो आपको क्या करना है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। या आप तीनों का समीकरण जानते हैं, परवलय का, दीर्घवृत्त, तो एक्स का मान रखो, वाई का मान इसमें रखो, अगर एक आ जाए तो उत्तर हो जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका है कि यहां से ऑब्जर्व कीजिए कि टी दिया है 1/t है, तो सेक टेन माना जाता है, सेक टेन माना जाता है, क्योंकि अपोजिट का रिलेशन होता है, 1 चिन्ह करने पर चिन्ह कटता है और दोनों जोड़ने पर एक ट्रिगोनोमेट्री में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। अगला क्वेश्चन है, बनाओ जल्द, 1 मिनट के अंदर, 30-40 सेकेंड का टाइम देते हैं, जल्द बनाइए क्वेश्चन। अगला
अब देखिए बच्चों, अगला ट्रिगो का क्वेश्चन है, जैसे ये कंसेप्ट है कि सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा, ए दिया रहता है ना प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा 1/a। अभी बताए वही कंसेप्ट है, माइनस लिखेंगे तो 1/a हो जाएगा। अब फिर करते हैं तो सेक थीटा का डायरेक्ट मान होता है a स्क्वायर प्लस 1/2a। जो यहाँ दिया रहता है ना उसका स्क्वायर करके एक जोड़ते हैं, अब बटा में 2a होता है। तो दिया है सेक x प्लस टेन एक्स बराबर रूट एक्स, अरे रूट 3। तो हम सेक x निकालेंगे, सेक x तो क्या हो जाएगा, सेक x निकालेंगे तो a की जगह रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए रूट 3 का स्क्वायर, a की जगह रूट 3 है तो 3 हो जाएगा प्लस 1 बटा में 2 रूट 3, तो हो जाएगा 4/2 रूट 3। तो 4 से कटेगा 2/√3। अब सेक का कितना मान होता है 2/√3, कॉस रूट 3/2, कॉस रूट 3/2 30 का मान होता है, अरे 30 का मान होता है तो 30 पाई/6, पाई/6 आंसर हो गया, क्योंकि सेक में 2/√3 30 का, तो आंसर हो गया। या आप इसको ऐसे भी बेसिक बना सकते थे, अगर ये जानकारी नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि दिया था सेक x प्लस टेन एक्स बराबर रूट 3, तो हम लिख देंगे सेक x माइनस टेन एक्स क्या होता है 1/√x, नियम है। अब टेन कट जाएगा, 2 सेक बराबर जोड़ेंगे आ जाएगा वही। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए, आता है कि नहीं। बस इतने ही टाइम में बनाना है, अगर बना देते हैं जैसे बनाइए, दिमाग सोच के सोचिए, बस देखिए कैसे बताते हैं। अब इतना टाइम में नहीं बना तो वहां भी आप दिक्कत में फंस जाइएगा, ठीक। तो देखिए सब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले बता देते हैं, सब ये आस्किंग क्वेश्चन है एग्जाम का। अगला जैसे दिया है बच्चों 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ऐसे ही ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i, लगातार नेचुरल नंबर दिया है 1 प्लस 3i डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 1 प्लस एन आयोटा बराबर दिया है a प्लस ib, ठीक। तो अब देखिए कंजुगेट का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, कंजुगेट 2 5 10 ऐसे पूछ रहा है, 2 5 10 डॉट डॉट 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 एन स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो कंजुगेट का होता है ना बच्चों कि जब इसका संयोग में लिखेंगे कंजुगेट, तो आयोटा के आगे वाला चिन्ह बदल देते हैं, बी के साथ आयोटा है तो उसका चिन्ह बदल देंगे, तो a माइनस आई बी हो जाएगा, और इस सब आई का चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 आयोटा, ये लिखना नहीं था, उसी ऑप्शन में ऑब्जर्व करना था, बता देते हैं, तो 1 माइनस एन आयोटा। अब देखिए जब ये दोनों गुणा करेंगे ना तो ये प्लस हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर साथ आई है तो ऑटोमेटिक का हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर हो गया। इधर देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, गुणे इसको गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 5, गुणे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 1 10, तो 2 5 डॉट डॉट ऐसा ही 1 का स्क्वायर 1, एन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही पूछ रहा है कितना होगा, तो बस गुणा कर देना। तो ऑप्शन में ऑब्जर्व करना था, कह रही 1 प्लस दिया तो 1 माइनस 1 आ जाता है 2, इसका संयोग में करेंगे तो गुणा करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a की जगह 1 है, b की जगह 2 है, माइनस रहता है 1 प्लस, गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 5 हो जाता है। क्यों, 1 का स्क्वायर करते हैं, i के जितने आगे है उसका स्क्वायर करते हैं, दोनों जोड़ देते हैं जब संयुग्मी हो, वहीं की ए स्क्वायर अब प्लस आई के आगे संगे वाला इधर हो या इधर हो बी स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये सब याद रहना, कंसेप्ट देखते देखते मैंने माइंड मेकअप हो जाए कि ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए जल्द।
अवकलन का। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स दिया है आपका, एफ एक्स दिया है मॉड एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3, ठीक। कह रहा है एफ डैश 2। तो देखिए, जब मोड वाला अवकलन पूछे ना वैल्यू पर ही पूछेगा, विदाउट वैल्यू नहीं पूछेगा। मोड दिया है लेकिन एफ डैश का मतलब अवकलन एक्स बराबर 2 पर, एक्स की जगह 2, तो पहले एक्स बराबर 2 इसमें रखो, तो 2 रखने पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो मोड हटाकर प्लस लिख दो, तो एफ एक्स पहले लिख दो, एफ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक। फिर 2 का मान इसमें रखो, 2 का मान पहले ही रख देना है। देखिए, जब मोड दिया हो, एफ एक्स मोड में दिया हो और अवकलन डैश पूछ रहा हो और यहाँ कोई अंक दिया हो 3 पर, 4 पर, 5 पर, कुछ भी दिया हो, 3, 4, 5 कुछ भी दिया, और मॉडुलस में दिया हो और डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो, एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन, तो पहले एक्स का मान जो 2, 3 दिया है ना, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में रखिए। इसमें रखते हैं तो प्लस आ रहा है तो प्लस, इसमें रख रहे हैं 2 तो माइनस से कर रहा था, मोड हटा के माइनस कर देंगे, माइनस एक्स माइनस 3, तो यहाँ से करेंगे, ब्रैकेट टूटेगा तो एक्स से एक्स कटेगा, प्लस 2, तो एफ एक्स कितना हो गया बच्चों 2। अब अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, अब 2 भी रखेंगे तो 0 होगा, तो आंसर हो गया 0 आ गया। तो एक्स की जगह आप कुछ भी रखिए, इधर तो 0 है, 0 आंसर हो गया, काम खत्म। अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। अगला क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का सीरीज एक जरूर आता है, सीरीज दिया रहेगा, उसका एनवा पद पकड़ने के लिए ये एनवा पद दिया रहेगा, कहेगा कि इसका क्या होगा, एनवा पद क्या होगा, सीरीज एक दिया रहेगा। देखिए ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू है, जैसे दिया है 3 × 8 प्लस, ऐसे समझना है बस, पहला पद, दूसरा पद है 6 × 11 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी दिया हो प्लस करके, उससे मतलब नहीं है, लास्ट में दिया है कुछ भी दिया हो, और कह रहा है बच्चों कि nth टर्म क्या होगा, माने एनवा पद, ऑप्शन है, ऑप्शन जो है ना उसमें देखिए, ऑप्शन में रखिए पहला पद खाली निकालिए बस, पहला पद में क्या, ये पॉइंट नहीं है, गुणा है, तो 3 और 3 के 24 लिख सकते हैं, या 3 × 8 जिसमें आ जाए, तो ये पहला पद है, पहला का मतलब होता है n बराबर 1, n बराबर 1 रखिए सब ऑप्शन में, जिसमें 3 8 आ जाए आंसर मार दीजिए। तो पहला में रखेंगे n बराबर 1, तो 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, इंटू 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, हो गया आंसर। और किसी में रखेंगे तो नहीं होगा, देख लीजिए, इसमें रखेंगे 3, 1 रखेंगे तो 3 और 6 हो जा रहा है, 3 8 चाहिए पहला पद, तो n का मान, या 2 रखेंगे तो दूसरा वाला आना चाहिए, n बराबर 2 रखने पर दूसरा पद माने 6 11 आना चाहिए, जिसमें आ जाए, 3 रखेंगे तो तीसरा पद 9 14, कोई भी एक उठाकर n बराबर 1 लेंगे, अब पहला आ जाए ना जहां हो जाता है, बनाया नहीं जाता है, तो इसका आंसर हो गया 1, क्योंकि n का मान 1 रख रहे हैं तो पहला पद आ जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो ऐसे समझो, देखो जो ऑप्शन दिया है 3n 5n प्लस 3n प्लस 5, 3n प्लस 5, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन दिया है, तो n बराबर 1 रखिए सब ऑप्शन में, पहला पद देखिए जिसमें आ जाए, तो 1 रखेंगे तो 3 होगा, इंटू 1 रखेंगे तो 3 5 8, 8 3 आ गया, माने 24 आ गया पहला में, ऐसे ही सब में रखिए, किसी में नहीं आएगा, और 24 पहला पद है, 3 × 8 दिया है तो ये 24 ही है, ये पॉइंट नहीं है, इंटू का है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऐसे बनाया जाता है इसको ऑप्शन से। सीरीज का नवा पद निकाल सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, ऐसे बनाना है अगर पेपर में आ जाए तो। अगला क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया हो, ये सब रिजल्ट याद है, x² + x + 1, अरे ऐसे दिया हो x² + x + 1, अगर ऐसा दिया हो बराबर 0, तो इसके जो रूट होते हैं, माने x के मान जो होता है 1 अल्फा और बीटा, ऐसे रिजल्ट होता है, निकाल भी सकते हैं, गुणनखंड निकालेंगे सिद्धाचार्य के सूत्र से, अरे x बराबर -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, तो आएगा अल्फा ओमेगा के मान जैसा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर जैसा, जिसे होता है ना -1/√3। तो ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 रहता है, तो इसका हमेशा वैल्यू क्या होता है, एक ओमेगा आता है आ एक ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा आता है आ एक ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक, अब कह रहा है उसका मूल बताइए, उसका समीकरण बताइए जिसके मूल अल्फा 19 है, अल्फा के जगह दिया है अल्फा 19, और दूसरा का मूल बीटा है, उसके मूल है बीटा के जगह बीटा के पावर 7 दिया है बच्चों, बीटा के पावर 7, बीटा के पावर 7, ये डैश मान लेते हैं। दूसरे समीकरण का जो मूल निकलना है उसका अल्फा जो है अल्फा के 19, तो अल्फा की जगह ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा के पावर 19 रखेंगे तो 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो 36 18, सिर्फ ओमेगा बचेगा। ठीक, इसमें 3 से भाग देंगे 19 7, ओमेगा स्क्वायर है, अरे ओमेगा स्क्वायर है 7, तो ओमेगा का पावर 14 हो जाएगा, बी की जगह ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, पावर 7 है तो 14, और 3 से भाग देंगे 3 चौक 12, तो ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसका जब समीकरण निकालेंगे तो होता है समीकरण निकालने का कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ अल्फा डैश बीटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो ओमेगा क्यू होगा तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही उतना ही आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए रूट वही आ जा रहा है, जो अल्फा के पावर 19 रखते हैं तो ओमेगा आ गया, 7 पर ओमेगा स्क्वायर, जब इतना ही रूट हो गया तो वही समीकरण हो जाएगा, बनाना भी नहीं था, यहां से ऑब्जर्व करना था कि जिस समीकरण का रूट इतना है, इसका भी रूट दिया है कि 19, लेकिन 19 में जब रखते हैं तो सॉल्व करने पर ओमेगा आ रहा है, बीटा के पावर 7 दिया है उसमें रखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर, तो सेम रूट आ गया, तो समीकरण भी सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहा इसका। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन जल्द बनाओ। अगला देखिए बच्चों, जब भी इसको कंफर्म करना हो ना, तो देखिए इसका डिटेल जब समझिएगा तब समझ में। अभी आपको शॉर्ट रूट बता देते हैं कि ऐसा है, क्योंकि प्रैक्टिस में थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है। 3y = 7 = 0 दिया हो, तो जब भी ऐसा दिया हो ना, इसको फॉर्मेट में ऐसा करें कि x cos थीटा या अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p बताओ इस रूप में, तो p का मान हमेशा क्या करना है, इस 7 को लिख देना है ऊपर, प्लस हो या माइनस, हमेशा प्लस में लिखना है, मोड में होता है। अब बाटा में लिख देना है x के आगे वाला का स्क्वायर, x के आगे वाला का स्क्वायर, तो रूट में 9 प्लस रूट में इसका y के आगे वाला का स्क्वायर था 9, 9 9 18, 18 माने 7 बटा 3 रूट 2, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों किया ऐसा, तो देखिए इसका रीजन होता है ना कि मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं, जाकर कोऑर्डिनेट देखिए पढ़ाए हैं, यहाँ से निकालेंगे ना तो x की जगह 0 y की जगह 0 रखेंगे, इसको मोड में c बटा में a स्क्वायर b स्क्वायर, और मूल बिंदु से इसका भी दूरी निकालेंगे, दोनों बराबर करेंगे, क्योंकि इसी रेखा को इस फॉर्मेट में भेजा गया है, तो मूल बिंदु से दोनों का दूरी बराबर होना चाहिए कि वही रेखा है, सिर्फ रूप बदला गया है। इसी कंसेप्ट से ऐसे ट्रिक बन गया है कि बस यहाँ जो रहता है ना, उसको जब इस फॉर्मेट का पूछे हमेशा, तो जो कांस्टेंट रहता है उसको ऊपर लिख दो मोड में, माने माइनस रहे तो प्लस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, और नीचे रूट में स्क्वायर होता है x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन बनाओ सामने आपके, अगला क्वेश्चन सामने है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है ना एक कॉन्सेप्ट होता है, अवकलन करना है किसका, डी बटा दे दिया है, तो ये डिफ्रेंसिएशन है, सिंपल अवकलन है, लेकिन किसका अवकलन है, इसका अवकलन है 1 माइनस साइन 2x का, 1 माइनस साइन 2x का। तो 1 माइनस साइन 2x का कुछ भी सूत्र हो सकता है, कैसे, तो 2 होता है, देखिए इसी का है तरह पूछा है, डी बटा में dx, माने इसका डिफ्रेंसिएशन इसका मतलब हुआ, तो उत्तर क्या होता है, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए कि जब रूट में रहता है ना 1 माइनस साइन 2x, तो बच्चे गलती कर देते हैं, 2 रिजल्ट होता है, यदि x का मान या थीटा है तो थीटा का मान, मान लीजिए यहाँ थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, x है तो x, अगर 0 से बड़ा हो और 45 से π/4 के बीच हो, 0 से 45 तक हो, 0 से 45 तक दिया हो, कंडीशन दिया रहेगा तब 0 से 45 दिया हो, तो उसमें होता है बच्चों 0 से 45 में 0 से बड़ा हो 45 से छोटा, उसके बीच तो cos माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स क्यों होता है, इसका रीजन होता है क्यों, देखिए ये कुछ भी, ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों पर ये सेटिस्फाई, क्योंकि एक के जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का, तो एक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर बन सकता है, या कॉस एक्स माइनस साइन का भी बन सकता है, तो गलती हो जाएगा आंसर। तो ये कंडीशन होता है, ये देता है, जब नहीं दिया है तो कोई भी बनाओ, और जब 45 से बड़ा हो, माने π/4 से बड़ा दिया रहेगा x, 90 तक दिया रहेगा, अरे π/4 से π/2 तक दिया रहेगा, आगे तो देगा नहीं, तब क्या होता है कि पहले साइन एक्स होता है और माइनस कॉस एक्स होता है, इसका वैल्यू होल स्क्वायर होता है, तो रूट है तो होल स्क्वायर हट जाता है, इतना लिखना। ये कॉन्सेप्ट ना जीवन भर याद रखें, हमेशा काम देगा। अगर आपको कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, एनडीए, एयरफोर्स देना है, इस टाइप के क्वेश्चन और 3-4 रिजल्ट होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ बच्चों क्या है, इसका कंडीशन क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 0 से π/4 वाला दिया है, 0 से π/4, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं बच्चों डी बटा में dx, cos x माइनस साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट तो cos का, अरे कितना से कितना दिया है, दिया है हम लोग का 0 से π/4 दिया है रिजल्ट, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4, तो हो जाएगा cos का माइनस साइन और साइन का cos x, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस cos x प्लस साइन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ध्यान देना है कि अवकलन से मतलब नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये भी समझना है कि इसका ये सूत्र होता है, कैसे होता है, तो इसके जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, या कॉस माइनस साइन दोनों होगा, लेकिन एंगल पर निर्भर करता है किस कहां से कहां तक रेंज दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगला बनाइए। मेन समझाने का टैटिस है, बनाने का तो सब पढ़ाता है, कौन कैसे समझाता है क्वेश्चन को वो मायने रखता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आगे फिर बना सके। अगला है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज में क्रम में लिया जाए, क्रम का मतलब ऑर्डर में, जैसे देखिए बच्चों वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे ए बी सी दिया है, तो हम ए से बी चले, फिर बी से सी चले और सी से ए चले गए, तो ये क्रम होता है। तो ए बी लिखेंगे, ए से बी आए हैं तो ए बी ए लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा, माइनस लिखना, क्योंकि तीर किधर है, ए से बी, क्रम का मतलब। फिर बी से सी चले, बी से सी चले हैं और फिर सी से ए चले हैं, तो ये हमारा बराबर 0 आंसर देगा। क्रम का मतलब ये होता है, क्रम का मतलब ये होता है कि जहां से चले हैं वहीं पहुंच जाए, क्रम का मतलब ये होता है। अगर इसी को ऐसे लिख देंगे ना फिगर में, ऐसे मान लीजिए ए बी सी, हम आए इधर फिर इधर, लेकिन इधर आ गए, यहाँ एरो लड़ गया, तो देखिए क्या हुआ, ए से बी क्रम हुआ और बी से सी सही है, तो ए से बी जा रहे हैं प्लस बी से सी, लेकिन सी से ए जाना चाहिए था, तो हम कहाँ आ गए, ए से सी, तो माइनस लिखेंगे सी से ए, क्योंकि तीर उल्टा है तो माइनस आना था, ए से सी लिखेंगे तो प्लस लिख देंगे। तो ये कंसेप्ट छोटा क्वेश्चन था, आंसर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन,
वेक्टर का ट्रायंगल सम त्रिभुज के योग नियम वही था। अगला क्वेश्चन है, बनाइए अगला क्वेश्चन जल्द, मौखिक इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन बनाइए जल्द जल्द। अब देखिए जब देख लेंगे ना तो हमको समझ में, अरे कौन बना, कौन आंसर लगाएंगे, तो कुछ ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिसे दिया है dx बटा में 2 के पावर x कॉमन ले लेते हैं। 2 के पावर x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। 2 के टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 के बाटा में हो जाएगा 2 के पावर x, तो -2 के पावर -x हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अरे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये पावर जुट के 1 हो जाएगा। अरे नीचे जाएगा, नीचे रहता है, जहाँ नहीं रहता है कॉमन तो बटन हो जाता है। अब इसको t मान लीजिए, 1 - 2 के पावर -x को t मान लीजिए, तो dx है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस, अरे जितना रहता है एज इट इज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के पावर -x और log 2 हो जाएगा, log 2। अरे 2 के पावर -x का माइनस तो है पहले से, x का -1 हो जाएगा और log 2 और बराबर dt बटा dx। तो dx क्या हो गया बच्चों, dx हो जाएगा dt बटा में 2 के पावर dt बटा में -x, तो ऊपर जाएगा तो 2 के पावर x हो जाएगा log 2। तो यहाँ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा dx के जगह क्या रखेंगे, 2 के पावर x dt, 2 के पावर x। अच्छा यहाँ से आएगा dx बराबर, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 के पावर x आ बटा में log 2 dx का मान। तो dx के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, dx के जगह लिख देंगे 2 के पावर x आ dt आ बटा में 2 के पावर x t। तो ये कट गया, dt का log t आ log 2 है बाहरी कांस्टेंट log 2। तो आंसर का हो गया log t आ बटा में log 2 आ t का मान तो log 1 माइनस क्या माने है 2 के पावर -x बटा में log d। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझिए, इसको t मानिए, यहाँ से dx का मान यहाँ पर रखिए। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 माइनस जो कहते हैं, फिर इसका करेंगे तो 2 के पावर उतने log 2 और फिर -x के चलते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और dx निकाल कर रखेंगे, आंसर हो जाएगा। पहले इसको ऐसे। अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एक सांख्यिकी से जरूर आएगा, या तो वेरिएंस निकालने के लिए देगा, प्रसरण या मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन या डिविएशन। इसको अच्छा से करके जाना, एक पक्का क्वेश्चन है स्टैटिक्स से, सांख्यिकी से। उसी में का एक पार्ट है कि दिया है आंकड़ों का माध्य विचलन बताइए। माध्य विचलन का माध्य, मीन डिविएशन अबाउट द मीन। माध्य विचलन का माध्य बताइए, माध्य विचलन का माध्य। तो देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, जो डाटा दिया है ना सबका मीन निकाल लो। जो डाटा दिया है, देखिए ठेठ में समझा देते हैं, इसका फार्मूला नहीं याद करना है आपको। जैसे जो डाटा दिया है, जितना दिया है 4, 7, 8, 9, 10, 9, 10, इसके बाद है 12, 13, 17, ये आपका डाटा है। इसका मीन निकाल लो, माध्य मीन निकाल लेंगे m, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 7, 4, 11, 8, 19, 9, 28, 38, 50, 63, 80, 80 बटा 8, 80 बटा 8, 80 आए जोड़े तो संख्या 8 गो है। सबको जोड़कर जितना नंबर है ना उतना भाग देना, सबको ऐड करके जितना नंबर है 1, 2, 8 गो है तो भाग देना था। 10 आ गया। अब सबको 10 में से घटाना है, प्लस में लिखना है। सबको ऐसे ऐसे घटा करके, माने दोनों, पहला इसका अंतर तो 6 का है, मोड में लिखना है, माने जो बड़ा है उसमें से घटाना है, तो 6 आ गया। फिर इसका अंतर, दूसरा का जो माध्य है उसका अंतर तो 3 है। फिर 8, 10 का अंतर 2 है। फिर 9, 1 है। ऐसे अंतर निकाल लेना। 10, 10 का 0 है। फिर 12 का 10 का 2 है। फिर 13 का 3 है। फिर 17, 10 का 7 है। अब फिर सबको जोड़कर 2 से भाग दे दो, तो ये क्या हो गया,
मानक विचलन का माध्य हो गया। मीन डिविएशन अबाउट मीन इंग्लिश में कहते हैं। अब सबको जोड़ेंगे, 6 3 9 2 11 12 2 14 3 15 8 15 8 फिर से जोड़ते हैं, 6 3 9 2 11 1 12 और 2 14 3 17 7 24 बटा में 8 हुआ है, तो आंसर कितना हो गया 3। हमारा आंसर हो गया 3, बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे निकालते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, फार्मूला भी लिख सकते हैं, फार्मूला कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले माध्य निकालो, औसत जितना है सबको जोड़ के, जब वो है 10 से भाग दो, फिर सबका अंतर निकाल दो और उसको फिर जोड़ के जितना है उतना 2 बार लिखना है। तो 2 बार माध्य निकाल, एक बार x समेसन x बटा में n, और फिर होता है समेसन x i माइनस x बार बटा में समेसन n। इसका मतलब वही हुआ कि पहले माध्य निकालते हैं, फिर उसका माध्य का संख्याओं से जो आंकड़ा दिया है उससे अंतर निकाल करके फिर जोड़ करके फिर नंबर से भाग देते हैं, तो मीन अबाउट स्टैंडर्ड मीन होता है। ऐसे ही मीडियन अबाउट स्टैंडर्ड मीन होता है एंड मोड अबाउट स्टैंडर्ड मीडियन मीन होता है। 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है इस पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये फेमस क्वेश्चन है बच्चों, याद कर लेना। कैसे होता है समझा देते हैं। देखिए, यदि दिया है, यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना दिया है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 cos थीटा दिया है बच्चों, 2 cos थीटा। तो कह रहा है x के पावर n प्लस 1 बटा x के पावर n बराबर क्या होगा, n पावर हो, 10 हो 20 हो, तो 2 cos आज जितना पावर रहता है ना थीटा संगे गुणा हो जाता है n थीटा। अगर 5 पूछता ना, अगर ये दिया रहता, अगर यहाँ 2 cos थीटा दिया है तो 5 पूछता ना तो 5 थीटा हो जाता है, 5 10 पूछता तो 10 थीटा। क्यों, देखिए अगर x को मानते हैं साइन x माइनस आई कॉस एक्स या cos x माइनस आई साइन x, cos x माइनस आई साइन x, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मानते हैं cos x माइन प्लस आयोटा साइन x, तो इसका संयुग्मी 1 बटा एक्स क्या होगा, 1 बटा एक्स का मतलब संयुग्मी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos x माइनस आई साइन x। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट के इतना आ रहा है ना, तो इसी तरह जब n पावर करेंगे तो इसका पावर n हो जाएगा। और डिमारोस के नियम से यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें n की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कट जाएगा, 2 cos n थीटा आ जाएगा। तो ये याद रखना है, जितना पावर रहता है थीटा के साथ हो जाएगा। तो आपका आंसर रहा 2 cos n थीटा। बी को सुधार लो, बी है 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा। ऑप्शन नंबर बी सुधार लेना है, 2 cos n थीटा है, सुधार लेना है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, ये फेमस क्वेश्चन कह रहा है ना, log x बटा 1 बटा एक्स का मैक्सिमम मान क्या होगा। log x बटा x का मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं y, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बराबर 0 करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, उसके बराबर 0 कर देंगे। पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u बाई भी से करेंगे, तो u बाई भी से करते हैं तो x, और फिर इसका करते हैं तो 1 बाई एक्स और माइनस log x, और नीचे वाला का करेंगे तो 1 हो जाएगा बटा में एक्स स्क्वायर। यहाँ से करते हैं बच्चों बराबर 0, तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस log x बराबर 0 हो जाएगा, कर देना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, e। कैसे आया देखो समझा देते, log x बराबर हो जाएगा 1,
और log e का मान 1 होता है, तो लिख सकते हैं 1 की जगह log e, तो log हो गया x बराबर e, x बराबर क्या हो गया e। अब x का मान क्वेश्चन में रख देंगे तो log e का मान 1/e, जितना आ गया ना, आप जब मैक्सिमम कह रहे हैं वही x का मान क्वेश्चन में रख दो, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो 1/e हो जाएगा। अवकलन करके डिफरेंशिएशन करके बराबर 0 करो, x का मान निकालो, x का मान क्वेश्चन में रख दो, मैक्सिमम हो जाएगा जब कह रहा है तब, या मिनिमम। और जब नहीं कह रहा है क्या होगा, तो चेक करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव करके 2 बार अवकलन करके फिर x का मान रख के, अगर प्लस आए तो मिनिमम होगा, माइनस आए तो मैक्सिमम, चेक करना पड़ेगा। लेकिन कह दे कि मैक्सिमम या मिनिमम तो करना नहीं, x निकाल कर डायरेक्ट रख के आगे भागना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अगर दीर्घवृत्त को एक रेखा स्पर्श करती है ना, जिसे मान लीजिए दीर्घवृत्त का समीकरण है x² प्लस y² बराबर 1, इसको एक रेखा स्पर्श कर रही है, मान लीजिए टेंजेंट है, इसको स्पर्श कर रही है, जिसका समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मान लीजिए ये रेखा का समीकरण है, ये दीर्घवृत्त का, तो इसका जो कंडीशन होता है ना, c बराबर प्लस माइनस, जो c होता है रेखा का जो कांस्टेंट होता है c बराबर प्लस माइनस होता है बच्चों रूट के अंदर a² m² और प्लस b², इसी पर बैठा देना है, ये कंडीशन होता है, प्रूफ किया जाता है। वृत्त रेखा में रिलेशन होता है जब इलिप्स में और स्ट्रेट लाइन में, जब इलिप्स को स्ट्रेट लाइन टेंजेंट हो, स्पर्श करे, तो जैसे दिया है x² बटा में 9 दिया है तो उसको 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 16 दिया है तो उसको 4 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर 1। और रेखा दिया है बच्चों, रेखा दिया है आपका, इक्वेशन का कितना है रेखा दिया है x प्लस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर a, तो आपका ये a है, अरे ये जो a है ना, c ये है आपका, c ये है, a को c कहेंगे, कांस्टेंट को c कहते हैं x y छोड़कर, a है 3, b है, ये है a, ये है b इलिप्स का। अब तो a का मान पूछ रहा है, तो a बराबर क्या होगा, c के जगह a रख देंगे, c के जगह a रख देंगे a, c के जगह a है, अरे उधर हो या इधर हो, c कांस्टेंट है, आप प्लस माइनस रूट के अंदर a m², तो m क्या होता है देखिए a², तो a² की जगह क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे a², m निकालते हैं, m जो स्ट्रेट लाइन है ना उसी का अवकलन कर दो m हो जाएगा, या बताए हैं -x का गुणांक बटा में y का गुणांक, तो -1 बटा 1 है 1 का स्क्वायर 1, अरे यहाँ से m निकालते हैं, जैसे ढाल स्लोप डिफरेंशिएशन करके, या x का गुणांक बटा में y का गुणांक कर देंगे, x का गुणांक बटा में y, अरे जैसे ये है ना, तो x के आगे कितना है 1 है तो -1, और बटा में y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1, यही m हो गया। अगर मान लीजिए 3 रहता 4 रहता तो -3 बटा 4 हो जाता। अब यहाँ 1 हो गया प्लस b ये है 4, तो 4 के स्क्वायर 16 9 25 प्लस माइनस 5 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सर्कल में स्ट्रेट लाइन स्पर्श करें, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है इस पर आधारित क्वेश्चन। डाटा बदल देगा कि इसको ये टेंजेंट कर रहा है तो सी का मान बताइए, के का मान बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बनाइए जल्द। जल्द बनाओ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखिए, dx बटा में x के पावर 7 प्लस 1 दिया है। जब ऐसा फॉर्मेट देना, देखिए dx बटा में दे दे, x दे दे बाहर, या x के पावर n दे दे प्लस 1, तो आपको कुछ नहीं करना है,
1/n लिख देना है, जितना पावर दिया है, और लिखना है लॉग जो x के पावर n है ना, ऊपर लिख दो x के पावर n, अब बाटा में नीचे है ये कोष्टक वाला x के पावर n + 1। तो वैसे लिखेंगे तो 7 है तो 1/7 हो जाएगा, 1/7। अब 8 रहता तो 1/8, 9 रहता, इस फॉर्मेट का देगा तब, यही देता ही है, देगा तो यहाँ सिर्फ बदलेगा 1/7 लॉग x के पावर 7 और नीचे 1 + x के पावर 7। आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में तो अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।